शनि ग्रह की तरह जुपिटर के चारों ओर क्यों नहीं है खूबसूरत रिंग्स। दोस्तों, हमारा सौरमंडल शानदार ग्रहों और खूबसूरत उपग्रहों से भरा हुआ है। अपने चारों ओर खूबसूरत रिंग की वजह से शनि ग्रह सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं या फिर हमारे अंतरिक्ष यान सैटर्न की पास से तस्वीर खींचकर भेजते हैं तो हमें इस ग्रह के चारों ओर बर्फीले पार्टिकल्स की एक चमकती हुई रिंग्स दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जुपिटर सैटर्न से भी बड़ा ग्रह है, फिर भी इसके चारों ओर रिंग्स क्यों नहीं है? दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सौरमंडल के सभी बड़े ग्रहों के चारों ओर रिंग्स होती है। जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर भी रिंग्स मौजूद हैं। इन ग्रहों के चारों ओर डस्ट यानी कि धूल कणों की रिंग्स हैं। इसके विपरीत केवल शनि के पास ब्यूटीफुल आइस पार्टिकल्स की रिंग्स हैं। जुपिटर के बड़े आकार और ज़्यादा द्रव्यमान की वजह से इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इसके चारों ओर बर्फीले कणों की रिंग्स होनी चाहिए। फिर क्या कारण है कि ये विशेषता सिर्फ शनि ग्रह के पास है? दोस्तों, जुपिटर के पास बर्फीले चंद्रमा यूरोपा और गैनीमीड भी है। इस सवाल के जवाब में एस्ट्रोनॉमर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शनि ग्रह की रिंग्स कॉमेट्स यानी कि बर्फीले धूमकेतु पुच्छल तारों की वजह से बनी है। ये धूमकेतु आउटर सोलर सिस्टम से आए थे। शनि के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से ये बर्फीले कॉमेट्स ग्रह के काफी करीब आ गए और हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गए। आप कहेंगे कि ऐसा तो जुपिटर पे भी हुआ होगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ने तो और ज्यादा बर्फीले कॉमेट्स को अपनी ओर खींचा होगा। इनफैक्ट हम लोगों ने रिसेंट पास्ट में ही कॉमेट्स को जुपिटर पर क्रैश होते हुए अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम श्योरली जानते हैं कि सौरमंडल में ऐसा होता है। तो फिर कोई ना कोई तो कारण है जिससे कि जुपिटर के चारों ओर एक स्थायी बर्फीले कणों की रिंग्स नहीं बन पाई है। इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया। इस सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने जुपिटर और सैटर्न दोनों ग्रहों के चारों ओर ग्रेविटी को समझने की कोशिश की। वैज्ञानिकों को पता चला कि जुपिटर के जो 4 बड़े मून्स हैं, जिन्हें जोवियंस मून्स कहा जाता है, इन मून्स आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है। इन चारों की ग्रेविटी फील्ड की वजह से ही जुपिटर के चारों ओर एक स्थायी रिंग्स नहीं बन सकती है। अगर सैटर्न की बात करें तो उसके करीब बड़ा चंद्रमा केवल एक ही है, टाइटन। टाइटन के अलावा सैटर्न के जितने भी मून्स हैं उनका द्रव्यमान और ग्रेविटी बहुत कम है। यही वजह है कि सैटर्न के चारों ओर इतनी ज्यादा गुरुत्वीय अस्थिरता नहीं होती, इसलिए सैटर्न के चारों ओर बर्फीले कणों की खूबसूरत रिंग्स बन गई है जो कि बहुत स्थायी है। सोचिए, अगर जुपिटर के चारों ओर बड़े चंद्रमा नहीं होते तो उसके चारों ओर भी शनि से कई गुना ज्यादा बड़ी रिंग्स होती। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स कई कॉस्मिक पजल से भरा हुआ है। विज्ञान के जरिए हम इंसान एक एक करके इन पजल्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। क्या आपके मन में यूनिवर्स के बारे में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? अगर है तो कमेंट्स में हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि हम अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बना दें। यूनिवर्स और विज्ञान की दुनिया के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।